तो अंधविश्वास हमें कब तक जकड़ कर रखेगा? अब ये जो बहस है वो दो हिस्सों में बट गई है। जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं वो कह रहे हैं कि बिल्ली आई या जैसे अंधेरे में कोई आ गया, वो बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उनकी चोटी कटी हुई है। महिलाएं डर के मारे चोटी नहीं बांध रही। उनका यकीन यहाँ तक है कि अगर मक्खी गुजर जाएगी तो उनके बाल कट जाएंगे। और वहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं हो सकता है कोई सोच समझ के प्लानिंग के तहत ऐसा कर रहा हो। अब सवाल ये है कि सच किसे माना जाए। हम एक बार फिर ये कह रहे हैं कि महज अंधविश्वास है, जैसे कि मनोवैज्ञानिक मास हिस्टेरिया कह रहे हैं। लेकिन उन्हें गलत कैसे माना जाए जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो हम गलत कैसे हुए? इसीलिए अंधविश्वास और हकीकत के फर्क को मिटाने का अब वक्त आ गया है। हालांकि ब्रेक से पहले कुछ महिलाएं ये जरूर कह रही थी कि हमारी इस बहस से, जी न्यूज की जागरूकता से उन्हें हौसला मिला है, उनका विश्वास अब बढ़ा है। और इसीलिए अब हम इस बहस को उस हिस्से में अब हम पहुंच गए हैं, उस पड़ाव पर हैं जहां हम दावे के साथ अब कह रहे हैं कि आज कटेगी अंधविश्वास की चोटी। चोटी तो कट के रहेगी, कट के रहेगी वाकई। रात को सो रहे थे तो हमें मामी ने उठाया था कि तुम्हारे बाल कैसे कटे हैं। ये हमें कुछ पता नहीं चला ये कैसे कटे। पता नहीं, कोई तो बोल रहा है कि कुछ लोग हैं, मतलब वो ये कर रहे हैं, और कोई बोल रहा है कि ऊपर की हवा है। अब समझ में ही नहीं आ रहा क्या। मैं सो रही थी, मेरे एकदम सिर में दर्द हुआ। मम्मी को जगाया, मम्मी से कहा मम्मी कटर की आवाज आ रही है। तो फिर तो मैं उठी, मेरे सिर में इतनी तेज का दर्द हुआ। मम्मी ने बाल खोले, बाल कटे ही नहीं। 5:15 बज रहे थे, नीचे चोटी कटी हुई थी और एक प्लस का निशान था उधर। अच्छा। और हाथ पे भी मार्क हो रखा है। अच्छा। और बेहोश पड़ी है। सुना वो कैसे कह रही थी कि बेहोश हो गई जी, किसी को सिरदर्द की शिकायत, कोई डिप्रेशन में पहुंच गई। अब सवाल ये राजस्थान से ये कड़ी शुरू हुई थी और कहां ये दिल्ली, मध्य प्रदेश और इतने राज्यों में पहुंच गई है। कैसे इस कनेक्शन को अब हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जब लोगों को ये समझाना है कि नहीं ये सब गलत है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको ये विश्वास दिलाना ये मुश्किल हो जाता है। और यशस्विका, ज्योति और ज्योति के साथ वहां पर जितनी भी महिलाएं हैं, आप अपना मोबाइल फोन जो स्पीकर पर ही रखिएगा ताकि वो सारे गेस्ट की बात जो है वो सुनती रहें, ठीक है? ये काम बहुत जरूरी है और वो चोटी बनाने का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये चोटी काटने वाला ये बाय फ्लाइट जाता है क्या, चोटी वोटी काटने सब जगह? दो चीजों पे अभी हम फटाफट बात करेंगे। एक ये चीज कि उनके सिर में दर्द है, लड़कियां कहती हैं या महिलाएं कहती हैं कि बेहोश हो जाती हैं। दूसरी ये चीज टेरिटोरियल क्राइम। अब इसको जो पहला जो बात आती है बेहोशी की, वो इस तरीके से है, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जो वो बेहोश हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि उसके अंदर ये कि ताकि जब वो उनके बाल काट रहे हों, जो भी काट रहा है, तो उस वक्त वो उनको किसी भी तरीके से रोके नहीं, कुछ करे नहीं, चीखें या चिल्लाए नहीं, तो उस वक्त ये क्लोरोफॉर्म का किसी भी पॉइंट पर कहां से, क्योंकि क्लोरोफॉर्म आसानी से किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिलता है, तो इस क्लोरोफॉर्म को स्प्रे के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उनके ऊपर छिड़क दिया जाता है ताकि वो उस दौरान पे जब उनके साथ होगा, क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म का फर्क यही आता है कि जो बाद में डिप्रेशन या उठने के बाद सिर में दर्द होता है, और जब आप बहुत जोर से किसी चीज को पकड़ कर आप काट रहे होते हैं, क्योंकि वो उस वक्त सोते हुए बंदे की जब आप काट रहे हैं तो उस वक्त आपको वो किसी भी तरीके से शॉक, सदमा, एग्जैक्टली नर्वस शॉक जिसको हम कहते हैं, वो उठ के ही होगा। तो उस दौरान उसको क्लोरोफॉर्म, ये एक या 2-3 ही घटनाएं होंगी क्योंकि वो एक ही बंदा होगा जो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड काम कर रहा होगा। ठीक है। ठीक है। और जो ये जो यहां से वहां जो आप कह रहे हैं जैसे कि फ्लाइट लेकर जा रहे हैं, नहीं, ये शुरुआत अगर राजस्थान की थी तो राजस्थान में कोई ओरिजिन जो था वो किसी मकसद से, किसी वजह से हुआ। उसके बाद जो एक क्रिमिनल होता है, आप समझ लीजिए, जो क्रिमिनल होता है वो अपने आसपास के एरिया में, खास करके जहां पर उसको सबसे ज्यादा आराम, वो इतना पैसा खर्च करके कहीं नहीं जाएगा, तो वो अपने एरिया में जहां पर कंफर्टेबल जोन होता है, उसी कंफर्टेबल एरिया में वो अपना कांड करता है। और ये उड़ के नहीं जाता है, तो बाकी जगहों पे इंस्पिरेशन ले लिया है। बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉपी कैट है, बाकी जगहों पे कॉपी कैट चल रहे हैं, ठीक है, वो इसको काम कर रहे हैं। मोनिका, एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे अनुजा, सॉरी, मैं आपके पास आऊंगी। उससे पहले यशस्विका हमारे साथ जुड़ी हुई है। यशस्विका के साथ निवृत्ति भी हमारे साथ दूसरे इलाके से जुड़ी है। निवृत्ति, आपके पास क्या जानकारी है कि आपके साथ भी वो महिलाएं हैं जो डरी हुई हैं, या ये वो बच्चे हैं जो कहती हैं सब बेकार की बातें, हम नहीं यकीन करती हैं?
जी बिल्कुल, देखिए इनके साथ हादसा तो हुआ है। हम बख्शी परिवार के साथ इस वक्त हैं और नांगल गांव विलेज है ये, धौला कुआं से थोड़ा ही आगे 4-5 किलोमीटर आगे है। और ये 3 बच्चियां हैं जिनके साथ रात में ये घटना हुई और इनकी माँ है जिनके साथ ये घटना हुई है। आप इनके बालों को देखिए, ये 2 चोटी बना के बच्ची सो रही थी और एक साइड से चोटी कट गई है और एक साइड ये बाल आपको लंबे नजर आएंगे। इनके भी आप बाल देखेंगे कटे हुए हैं, प्रॉपर शेप में नहीं कटे हैं लेकिन कटे हुए बाल हैं। इन्होंने अभी अपना शेप करवाया, इनके भी बाल कटे थे। और ये सभी एक ही परिवार के हैं या अलग अलग परिवारों से? एक साइड से शॉर्ट हैं और एक साइड से बिल्कुल एक ही फैमिली के ये सदस्य हैं, माँ हैं और 3 बेटियां हैं जिनके साथ हादसा हुआ है। अब ये इस हादसे के बारे में क्या सोचती है ये सीधा इनसे पूछते हैं। हालांकि इन्होंने हमें बहुत ही एक अच्छी बात ये बताई कि ये इस बात में तो बिल्कुल यकीन नहीं करती कि कोई सुपर नेचुरल पावर है या कोई ऐसी चीज़ है, भूत है या प्रेत है। कोई ये कह रही हैं कि किसी न किसी शख्स का ज़रूर काम है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th। जी, क्या हुआ था? कैसे आपको लगता है ये जिसने काम किया है ये कोई ऐसी शक्ति है जो आपके घर में घुस आई और फिर बाल कट गए चले गए, या किसी शख्स का काम है? शक्ति का तो पता नहीं, लेकिन ये भूत प्रेत तो नहीं है, क्योंकि भूत प्रेत आजकल होते नहीं है ऐसा। और वैसे भी हमारे घर में इतना अच्छा मंदिर है, मंदिर में तो भूत प्रेत कभी आते ही नहीं है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि बाल कटे कैसे, क्योंकि कोई इंसान तो आ नहीं सकता है अंदर, क्योंकि गेट एकदम लॉक था। ये भी सारे गेट हमारे लॉक थे, इंसान तो कोई आ नहीं सकता। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किसने काटे हैं इतनी बुरी तरह से। अनुजा बात करना चाह रही है, ये साइकोलॉजिस्ट हैं। आप अपना फोन स्पीकर पे कर लीजिए ना, ताकि अनुजा इन बच्चियों से बात कर पाए और इनको बता दीजिए कि अनुजा जो है आप मनोवैज्ञानिक हैं। हाँ बच्चे, एक बात बताओ बेटे, आप लोग जब रात को सो रहे थे तो आप सब लोग सब एक ही कमरे में सो रहे थे? पापा कहाँ पर थे? पापा साइड में आप ही के साथ सो रहे थे कि दरवाजा खुला था, दरवाजा बंद था, एसी चलाया था, कैसा चल रहा था? कैसा था सब कुछ? नहीं मैम, एसी ऑन था। मेरे पापा सो रहे थे, हमारे साथ नहीं सो रहे थे, थोड़ा अलग होकर सो रहे थे। मेरे साथ मेरी 2 सिस्टर्स सो रही थी और मेरी मम्मी जो थी वो थोड़ा अलग होकर सो रही थी। लेकिन मेरी मम्मा के भी बाल कटे हुए थे और मेरा भाई था वो मेरे पापा के साथ होकर सो रहा था। और मेरे बाल जो थे मेरी चोटी के साथ ही लगे हुए थे। जिसने मेरे बाल काटे हैं वो, हाँ जी, आपके घर में कोई काम करने वाला है? आवाज़ नहीं आई मुझे। नहीं, मेड वगैरह तो नहीं रखी है। आपके घर में कोई मेड वगैरह नहीं है? रात को आपका दरवाजा जो था, जहाँ से आप लोग जिस कमरे में सो रहे थे, क्या आपको सुबह में कोई दरवाजा आपका खुला था? आपने अंदर से कुंडी लगाया था, बाहर से खुला था, थोड़ा खुला हुआ था कि कोई खोल के अंदर आ सकता है, ऐसा था? रात में कोई बाहर का भी दरवाजा कोई खोल के अंदर आ सकता है, ऐसा है? ऊपर का छत में कहीं से कोई ऐसा आ सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छत का गेट तो बहुत ज्यादा टाइट है और एकदम अच्छे से बंद कर रखा था। फर्स्ट फ्लोर पे भी और फ्लोर भी क्लोज था। मधुर वर्मा जी को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। दरवाजा था एकदम अच्छे से बंद था। मधुर जी, आप सुन रहे हैं ये बच्ची जो बता रही है, दिल्ली इसका ही ये परिवार है और किस तरह से सारे सदस्यों के बाल कट गए हैं वहाँ पर। आप सीधे बात कर सकते हैं उनसे। जी, अगर इस मामले में अगर हम इंक्वायर कर रहे हैं जो वो उस यहाँ सीधा बात करके तो इंक्वायरी उस मामले में पॉसिबल नहीं रहेगी। लेकिन अगर जैसे ये बता रहे हैं कोई आउटसाइड एंट्री नहीं है इनके मकान में और इसके अलावा कोई दरवाज़ा नहीं खुला था और फैमिली सारी एक साथ सो रही थी, तो अगर इसमें मेरे को साफ तौर पे कोई इस तरह का ये नहीं लग रहा किसी ने फाउल इनके साथ प्ले किया हो या कोई बाहर से आके इनकी चोटी काट के गया है। अगर ये कोई अंधविश्वास के चलते या किसी साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस के अंडर अगर किसी ने किया है तो वो लगता नहीं है कोई बाहर की इसमें एंट्री हुई है। लेकिन फिर भी वी कैन नॉट रूल आउट, जो इन्होंने कहा है उनकी बात को मद्देनजर इसमें जरूर लोकल पुलिस इसमें इंक्वायर करेगी बिफोर रीचिंग एनी कंक्लूजन।
मुझे ये बात समझ में आती है। निवृत्ति, अपना फोन आप ऑन ही रखिएगा ताकि ये पूरा परिवार बात सुन सके, बाकी महिलाओं की जो हमारे साथ यहाँ पर हैं, जो ये कहती है अंधविश्वास है। हो सकता है किसी ने यहाँ पर फाउल प्ले करने की कोशिश की हो। यशस्विका, आपने तो स्पीकर पर ही रखा होगा। तायरा जी, मैं आपके पास आऊंगी और मोनिका जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी। आप सीधा इन लोगों से मुखातिब हो, क्योंकि हमारा मकसद यही है, यहाँ पर चर्चा करके और खत्म करना नहीं। हम ये चाहते हैं कि वो जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं उनको ये बात समझ आ सके। मोनिका जी, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। ये बच्चियां तो हाँ, ताहिरा जी चलिए मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। ताहिरा जी। जी, मेरा कहना है बच्चियां जो हैं, जो बातचीत कर रही हैं आपके एंकर, वो पढ़ी लिखी बच्चियां हैं। वो भी कह रही हैं कि भूत प्रेत नहीं है, नहीं मानते, हमारे यहाँ मंदिर है, ऐसा नहीं हो सकता, और सब घर भी बंद है। मेरा ये कहना है उनसे कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि घर के अंदर, अब ये पता नहीं चल रहा है, इनके पिताजी और भाई 2 ही लोग थे, लेकिन कोई काट सकता है इनके बाल। ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी देखिए एक चीज होती है, अभी उसका मेंशन नहीं किया आपकी उन्होंने, साइकोलॉजिस्ट ने। ये होता है अक्सर, क्या हो जाता है उसमें, किसने काट दिया। क्योंकि एक बात तो इन बच्चों को बिल्कुल समझना है कि ये साइंस भी पढ़ती होंगी कि अंधविश्वास कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। और ये भी समझना है कि ये गैंग जो है अंधविश्वास फैलाने वालों का, बहुत मजबूत है। रूपिका जी, आप शायद अगर भूली ना हो तो 2013 महाराष्ट्र, आपको याद होगा कि हमारे एक्टिविस्ट एक थे नरेंद्र दाभोलकर जी, जिनकी जान ले ली गई। वो एक कानून लाना चाहते थे अंधविश्वास के खिलाफ। आप सोचिए कि अंधविश्वास की दुकानें बहुत मजबूत है, ये माफिया बहुत मजबूत है, इनकी दुकानें ठंडी ना हो जाएं, बंद ना हो जाएं, इस तरह से कुछ करते रहते हैं। ताहिरा जी, मोनिका जी भी हमारे साथ हैं। और ताहिरा जी, आपने जो बात कही है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की, मुझे याद आ रहा है जब ये मंकी मैन वाला, ये मंकी अटैक वाला जो किस्सा हुआ था, उसमें भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि कुछ लोगों ने खुद को घायल कर लिया था। और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स भी सामने आ रहे हैं इसमें कि चोटी खुद ही काट ली। वो शायद इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो जब आप अपने सामने होते हुए चीजों को देख रहे होते हो। वो मास हिस्टीरिया, मास डिल्यूजन जिसे हम कहते हैं। मोनिका जी, क्या आप इसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी, एग्जैक्टली वो एक ट्रेंड, एक फैशन बन जाता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी जी, पहले जैसे मैंने पहले बात कही थी कि अगर 1 या 2 जगह कहीं पर ऐसे कुछ बदमाशों ने पर्सनल राइवलरी के कारण, किसी और डिस्प्यूट के कारण, कई बार लड़की को स्टॉक करते हैं, उसके चक्कर में अगर ऐसा कोई अपराध एक जगह पर हुआ है तो उसका इतनी अफवाह ऐसे फैला दी गई जैसे मास हिस्टीरिया की शक्ल ले रही है। हमारे घर में भी जो बाई आती है वो कहती है कि मैं साड़ी चोटी पर बांध के सोती हूँ कि मेरी चोटी कोई काट ना जाए। तो बहुत आवश्यक है समाज के लिए भी और पुलिस के लिए भी इन अफवाहों पर एकदम रोक लगाई जाए। पहली बात, जिसका हादसा हुआ है किसी के साथ, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। सेकेंडली, अंधविश्वास पर रोक लगाने के लिए अफवाहों पर रोक लगाई जाए और लोगों से कहा जाए कि कहीं कोई ऐसी अफवाह फैला रहा है, कोई केसेस अपलोड कर रहा है तो इमीडिएटली 100 नंबर पे कॉल करें और पुलिस को बताएं। और ज्योति सरीखी, वो सारी डरी हुई महिलाएं जो हैं, मोनिका जी, वो सब आपको सुन रही हैं। वो जो बात आपने कही थी ना कि ये छोटी मोटी चीज है, इसको छोटी मोटी चीज इसको मजाक में नहीं लेनी चाहिए। हाँ, आप उनको एड्रेस कीजिए। हाँ, मैं ज्योति को एक बात कहना चाहूंगी कि ज्योति, हम सभी आपके साथ हैं, समाज आपके साथ है, पुलिस आपके साथ है। अगर आपको लगता है कहीं भी ऐसा कोई अफवाह फैला रहा है, कोई आदमी आ रहा है, वो झूठ बोल रहा है, इमीडिएटली 100 नंबर पे कॉल करो। आपकी जो बातचीत है वो गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। पुलिस पहुंचेगी, उस व्यक्ति से तहकीकात करेगी। और मोनिका जी, ये भी कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स आ रहे हैं सामने जहां पर शिकायतें जा नहीं रही हैं। मोनिका जी, मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप थोड़ा सा वो डालें रोशनी, क्योंकि कुछ ऐसे भी हम पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि और डर फैल जाता है जब आप एक दूसरे को बताते हो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी चोटी कट गई, तो वो चीजें और फैलती हैं। तो शायद वो पुलिस के पास सब चीजें चली जाएंगी तो वो भी आगे काम कर पाएंगे। मुझे ऐसे लगता है जी, ज्योति जैसे और भी जितने भी जागरूक लोग हैं, उनके आसपास कोई अफवाह फैलाता है, कोई बदमाशी करता है, इमीडिएटली 100 नंबर पे कॉल करो, उनको बताओ कि इस जगह पर ऐसा व्यक्ति ऐसी बात कर रहा था। पुलिस तक इंफॉर्मेशन जारी बहुत जरूरी है। हो सकता है जिसकी चोटी
कोई बदमाशी से काट जाए या केवल सुनी सुनाई बात हो, उसमें वो लोग सामने ना आए, लेकिन अगर आप बता देंगे तो ध्यान आएगा कि रंजिश तो नहीं थी। हाँ, कि किसी लड़की को तंग तो नहीं किया जा रहा था। मदद करेगा। जाते जाते हम ज्योति से बात के लिए लोग समाज में भय का वातावरण ला रहे हैं। हम जाते जाते ज्योति, आपके साथ जितनी भी महिलाएं, मैं एक आवाज में, बुलंद आवाज में आप सबसे ये बात सुनना चाहती हूँ। क्या ये बात क्लियर हो गई है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है? अब आपको डरना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। एक बुलंद आवाज में सब बोलिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप कोई डर नहीं है आप लोगों को? नहीं, जोर से बोलिए, पूरा आपकी बातें सुन के बहुत हिम्मत बंदी हम लोगों की। चले यही हाँ ही हम सुनना चाह रहे थे। ज्योति जोर से बिल्कुल भी डर नहीं है। हिम्मत बन गई हमारी। अब आप सुनिए ज्योति, अगर कुछ ऐसा कोई फैलाने की कोशिश करता है, जो बात मोनिका जी बता रही हैं, देखिए अगर कोई ऐसी अफवाह फैलाने की वहां पर कोशिश करता है तो आप पुलिस को कॉल कीजिए। हमारे साथ यहाँ पर मधुर जी भी बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत आपको हो, कोई वहां पर कोई भी आपको लगे शरारती तत्व है जो वहां पर ऐसे काम कर रहा है, तो आप तुरंत पुलिस को फोन कीजिए, ठीक है? लेकिन डरिए नहीं, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। चलिए, हम आपके साथ हैं और चोटी बांधना शुरू कीजिए। बिल्कुल आंख नाक कान अपने खुले रखिएगा। हम बार बार आपके पास आते रहेंगे और ये ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। हमें आपकी मुस्कुराहट बहुत पसंद है। दिखाइए, चोटी दिखाइए। फिर ये देखो, ज्योति ने भी बांध ली है। बहुत बढ़िया, बहुत और आपने भी बांध ली है, सभी ने बांध ली। इसे कहते हैं नहीं, आपकी बातों से हमें बहुत हिम्मत मिली है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिम्मत ही आपको नहीं खोनी है। और जो आपका नाम क्या है? यशस्वी भी ये आई है। निवृत्ति जो आपके साथ बैठे हुए हैं, ये परिवार के सदस्य, ये सुन रहे हैं ज्योति को। अब इनमें भी तो वो हिम्मत आनी चाहिए। ये चुपचाप क्यों बैठे हैं? हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा था, शायद आप तक इनकी आवाज नहीं पहुंची थी, लेकिन अब ये जरूर कहेंगे। क्या आप अब चोटी बांधेंगे और हिम्मत से काम लेंगे? बिल्कुल लेंगे हिम्मत से काम, और चोटी भी बांधेंगे और डरेंगे भी नहीं, और बच्चे भी कल से स्कूल जाएंगे सब। बिल्कुल, आज स्कूल नहीं गए और इनके निवृत्ति अपने ही बाल हैं, फिर से बड़े हो जाएंगे। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर से बड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोनिका जी, अनुजा जी, ताहिरा जी, मधुर वर्मा साहब, आहाना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस यही तो कोशिश थी कि चोटी काटने का जो सिलसिला शुरू हुआ अंधविश्वास से, उसी अंधविश्वास की चोटी काटनी। तो ये जो एक सवाल था जब हमने शुरुआत की थी रूबिका, कि कौन है चोटी काटने वाला, तो कोई नहीं है चोटी काटने वाला। ये जो अंदर का जो डर है हमारे अंदर, इसको काट दीजिए, फिर कोई चोटी नहीं कटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी नोट पर अब हम ये कार्यक्रम को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं।